चर्च में कैमरामैन जो रहता है ना, दौड़ दौड़ के इधर उधर करके वो शूटिंग करता है। इन लोगों को तो थोड़ा दबाने कह रहे थे, जाओ वो लोग दौड़ दौड़ के खुद एक नहीं रहता है, 4-5-6 आदमी रहकर वो क्या करते हैं, इधर उधर होकर वो अपना काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आइए एक अच्छी ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए और हम वचन पर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम वचन देखेंगे, विषय देखेंगे। पहला कुछ बातें आप जानते हैं मैं रखता हूं, तो इसको मैं अब तो सब जान चुके हैं कि क्या कहने के लिए मैं जाता हूं, तो मैं नहीं कहूंगा, जल्दी जाएंगे। पहले कुछ बातें को देखेंगे। यूट्यूब चैनल है मेरा, खुद का नाम है, चैनल का नाम खुद का नाम से रोथो सुज्ञानी है, और इंस्टाग्राम है, और ये सारे हैं। अच्छा, एक कट गया है, फेसबुक कट गया है ना, तो फेसबुक भी है, तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो करने से बाइबल की सत्य बातों को सीखेंगे और आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया। बहुत सारे, जब मैंने ऐसा रखा तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो भी जान रहे हैं। और आज का विषय यहाँ से हम देखेंगे। तो विषय क्या है? विषय यह है, सब बातों में ईमानदारी रहिए। सब बातों में ईमानदार रहिए। यह है यीशु का शिक्षा। मैं वचन रखूंगा। विषय है, आज का विषय है, सब बातों में ईमानदार रहिए। सब बातों में क्या रहना है? ईमानदार रहना है। और एक इंसान का जीवन में ये ईमानदार जो लाल में लिखा गया है रहना जरूरी है। और किसी का जीवन में ईमानदारी नहीं है तो दुगलापन जिएगा। हालेलुया। कैसे जिएगा? दोगला करके क्या करेगा? अपना जीवन जिएगा, लेकिन ये रहने से वो नहीं करेगा। हालेलुया। तो आज मैं मसीह भाई बहनों को कुछ वचन के माध्यम से कुछ बातों को मैं अभी रखूंगा और मैं बताने जा रहा हूं। वो विषय है, सब बातों में ईमानदार रहिए। तो आज देखते हैं, देखिए इधर देखते रहिए, सुनिए। एक बच्चे को स्कूल से घर जाते वक्त लिखा हुआ है सब कुछ। क्या लिखा हुआ है? एक बच्चे को स्कूल से घर जाते वक्त सड़क पर पैसा से भरा एक बटुआ मिलता है। क्योंकि जो बातों में सोचता हूँ उसी को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको कहने के लिए मुझे आसान हो और समझाने के लिए मुझे आसान हो। हालेलुया। तो कहता है, एक बच्चे को स्कूल से घर जाते वक्त सड़क पर पैसा से भरा एक बटुआ मिलता है। बटुआ जाते हैं, पर्स जो जहाँ पैसा रखते हैं वो मिलता है। क्या वो उससे रख लेता है या उस आदमी को लौटा देता है जिसका बटुआ है? हालेलुया। क्या कहा गया है? बच्चे को लेके जाना समझदार को इशारा काफी है। तो कहते हैं, जाते समय एक बच्चा जब स्कूल से घर लौटता है, उस समय जाते समय सड़क पर पैसों से भरा एक बटुआ मिलता है उसको, मतलब पर्स मिलता है। क्या वो उससे रखता है या उस आदमी को लौटा देता है जिसका वो बटुआ है? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, जिसका बटुआ है वो उस आदमी को लौटा देता है जिसका पर्स, हम लोग का क्या कहते हैं, पर्स, जिसका वो बटुआ है उस आदमी को लौटा देता है। जब ये बात बच्चे की माँ बाप को पता चलती है कि मेरा बेटा पैसा से भरा हुआ क्या पाया था? पर्स, बटुआ पाया था। जब ये बात बच्चे की माँ को पता चलती है तो उसने अपने बच्चों पर बहुत गर्व होता है। क्या होता है? बहुत गर्व होता है। हालेलुया। समझ रहे ना? जिस आपका बच्चा या मेरा बच्चा मेरा भी है, तो आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा, वो बटुआ को मिलता है और हम सुनने के लिए पाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बटुआ पाया था, यानी पर्स पाया था, उसमें पैसा से भरा हुआ था, लेकिन वो नहीं लिया।
हम सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं लिया। लेकिन जिसका था वो ढूंढ रहा था। सोचिए कि वो ढूंढ रहा था और उसको भनक लगा बच्चा को और दे दिया। और ये बातों को जब माता पिता सुनते हैं तो वो क्या होते हैं, गर्व होता है उस माँ को और उस पिता को। लेकिन कुछ माँ बाप है, क्या है, कुछ माँ बाप है भगवा लेके आया होता है। अब कुछ कहते होंगे बहुत अच्छा खिलाओ, बहुत दिला छुआ है कि नहीं, ऐसा कहते हैं जो। लेकिन जो ईमानदार माँ बाप है ऐसा कभी नहीं सोचेगा यही सोचेगा अच्छा काम क्या मेरा बेटा। इसलिए तो मैंने कहा बहुत गर्व होता है वो माँ बाप जिसका माँ बाप ईमानदार है। हालेलुया, ईमानदार है। तो देखिए आगे, जब माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार हैं, क्या है, ऐसे जब काम करने लगता है आपका बेटा बेटियां, तो जब आप और मैं, हम लोग का बेटा बेटी को देखकर हम क्या करते हैं कि मेरा बेटा ईमानदार है कि नहीं, मेरा बेटा क्या है, ईमानदार है, मेरा बेटी क्या है, ईमानदार है। ईमानदार क्यों बना, क्योंकि माँ बाप कैसे हैं, ईमानदार। तो उन्हें बहुत खुशी होती है, किसको, अपना माँ बाप को बहुत खुशी होता है जब माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होता है कि मेरा बेटा ऐसा है, कि मेरा बेटी ऐसा है, किसी का बुराई नहीं चाहता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी को झूठ बातें नहीं कहता, जैसा हम हैं वैसा मेरा बेटा बेटी भी है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समझने वाला बातें हैं और बाइबल से मैं आपको सिखाऊंगा। तो कहता है आगे, उसी तरह, किस तरह, उसी तरह जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा पिता यहोवा भी खुश होता है। हालेलुया। जब हम उसी तरह एक संसारिक पिता माता अपना बेटा को देखकर, ईमानदारी को देखकर, वो अपना माता पिता गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, तो उसी प्रकार देखिए, उसी तरह जब हम ईमानदार होते हैं, तब हम ईमानदार होते हैं जब परमेश्वर में आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं और जैसे परमेश्वर की ओर से हम शिक्षा पाते हैं उसमें हम ईमानदार होते हैं, तो हमारा पिता यहोवा भी खुश होता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुश होता है क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या है, सच्चाई का परमेश्वर है, झूठ नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर झूठ नहीं है। और अपने खुद को यीशु, मतलब हम देखते हैं, वचन देखते हैं तो क्या कहता है, मेरा प्रतिमा तुम न बनाना, मेरा मूर्त तुम न बनाना, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर मेरा प्रतिमा बनाते हैं, मेरा मूर्त बनाते हैं तो मुझे ये लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, मना करता है। लेकिन आजकल बहुत चल रहा है, कहाँ पेड़ में दूध निकल रहा है, कहाँ पेड़ में पानी निकल रहा है। पेड़ का जगह में परमेश्वर का जगह में, क्या परमेश्वर का जगह पेड़ ले सकता है, क्या परमेश्वर का जगह दूध ले सकता है, नहीं ले सकता। हालेलुया। वो उनका जगह है। अच्छा ठीक है, वहां से पानी निकलता है, देखो भाई, देखने का चीज है, देखो उसको, देखो कि कैसे निकल रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा बुधवार का दिन अगर मेरा मैसेज देखना है तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है उसी तरह जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा पिता यहोवा भी खुश होता है क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो सच्चाई का परमेश्वर है। वचन संगीता में कहता है 31 उसका 14 और 15, देखिए, परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। अब कहने वाला कोई नहीं है, कौन है ये, दाऊद है। कहता है परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझ पर भरोसा रखा है, मैंने कहा, दाऊद कहता है मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है,
फिर उसका 15 कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में है। यह अद्भुत है। क्या कहता है? मेरे दिन तेरे हाथ में है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मेरा जीवन तुझ में है। हालेलुया। मेरा भी जीवन परमेश्वर के हाथों में है। आपका जीवन परमेश्वर का हाथों में है। जब बंद है तो बंद है, जब खुल जाएगा तो गाय भैंस पानी में एक इंसान। तो कहता है परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझ पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर तेरे हाथ में है और तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। और शैतान आप स्वयं आपका जीवन में प्रकट होकर आपको नहीं सताएगा, लोगों के माध्यम से वो काम करता है। हालेलुया। वो लोगों के माध्यम से काम करता है और वो लोग आपके पास आएगा, आप सताएगा। शत्रु इंसान नहीं है, लेकिन उसको लाने वाला कोई व्यक्ति है जिसका कहते हैं शैतान। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस जगह में, दाऊद राजा कहता है मेरा भरोसा तुझ पर है और मैं खुद कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं खुद कहता हूँ परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आगे देखिए क्या लिखा जाता है। आइए अभी देखते रहिए। आइए अब हम अपने जीवन के 4 पहलुओं पर ध्यान दें, यानी 4 कामों पर हम ध्यान देंगे। हम लोग का जीवन में जो 4 काम है ना, उसको ध्यान देंगे, जिनमें ईमानदार रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, होता है लोगों से। ये 4 बातें मैं रखूंगा अभी, उसमें आपको जिनमें ईमानदार रहना कभी कभी मुश्किल ना हो सकता है, होता है लोगों से। क्या है मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए फिर हम देखेंगे मुश्किल हालतों में से ईमानदार रहने से कौन से अच्छी नतीजा मिलता है। मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालत में ईमानदार रहने से कौन से अच्छी नतीजा मिलता है लोगों को, मैं सबको बताऊंगा। तो कहते हैं यहाँ मैंने क्या कहा, 4 पहलू, इन्हें 4 कामों पर हम ध्यान देंगे। तो काम क्या है? पहला है खुद से सच बोलिए। पहला क्या है? खुद से पहचानो, सच बोलिए, यानी खुद को पहचानो। पहले 4 में से एक रखा हो, खुद से सच बोलिए। खुद से यानी इसका मतलब क्या है? खुद को पहचानो। पहला है खुद को क्या करना है? पहचानना है, सच बोलिए। और दूसरा है परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। तीसरा जानना चाहते हैं? मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। और ये है अभी थोड़ा इन तीनों से हटकर है 4 नंबर, जिसको कहते हैं बेईमान दुनिया में ईमानदारी। ये 4 में ईमानदार रहना है। क्या क्या? पहला क्या था? खुद से सच बोलिए, खुद को पहचानिए, तुम कौन हो, तुम कैसे बात करते हो, तुम किस रीति से रहते हो, पहचान। आगे देखिए, परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। किन लोगों के साथ? पहले परिवार में अच्छा व्यवहार करने सीखिए, बाद में तुम दूसरों की वजह। अरे बेटा, तुम बाहर में जाके तुम बहुत अच्छे बातें करते हो, लेकिन जैसे तुम अंदर आते हो स्त्री को, बाप को, माँ को पहचानते ही नहीं। इसलिए कहना परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। तीसरा है मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। झूठ मूठ दिखावा किया, मैं मसीह हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन देखने से कुछ नहीं। बेईमान दुनिया में ईमानदारी। बेईमान दुनिया में ईमानदारी, ये बेईमान दुनिया है, इसमें आपको ईमानदारी रहना है, जैसे यीशु रहा। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आप पहला खुद से सच बोलिए, इससे
बताता हूं। देख, लिखा जाता है एक मसीह खुद को धोखा कैसे दे रहा होगा। मतलब एक मसीह खुद को, यीशु को अपनाने वाला एक मसीह खुद को धोखा कैसे दे रहा होगा। क्वेश्चन मार्क। हम कैसे जान सकते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? हालेलुया। हम कैसे जान सकते हैं कि आज हम खुद को धोखा दे रहे हैं? इसे तो मैंने कहा, अच्छा यहाँ है, खुद से सच बोलिए। क्या बोलिए? खुद से सच बोलिए। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? हम खुद धोखा में हैं, हम कैसे जान सकते हैं? देखिए वचन, मतलब आगे बढ़ते हैं तो कहता है सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी सोच और हमारा व्यवहार वाकई में सही है या गलत है। हालेलुया। क्या लिखा मैंने? सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी सोच और हमारा व्यवहार वाकई में सही है या नहीं, उसको ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, पहली सदी में लौदीकिया के मसीह ये मान बैठे थे कि परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। लौदीकिया की, हालेलुया, जो कि प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगा ये सब। तो कहता है कि पहली सदी की मसीह यानी मान बैठे थे कि परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर खुश नहीं था। अब आते हैं ना, वचन सुनते हैं, मेरे ध्यान से सुनना। अब आते हैं, वचन सुनते हैं, अब हर संडे आते हैं, ये सोचकर आप ये मान बैठे, मतलब ये आप सोच लेते हैं कि हम क्या करते हैं, मसीह को पूरा हम जानते हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर संडे क्या करता हूँ, प्रार्थना जाता हूँ, मैं हर संडे परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, और ये मान बैठते हैं कि परमेश्वर को आप खुश कर रहे हैं। लेकिन नीचे जब पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। ये ऐसे करके भी वो परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। क्या आज हम लोग का जीवन वैसा है? हम तो परमेश्वर के पास आते हैं, वचन तो सुनते हैं, यीशु का गीत तो गाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हालेलुया। क्या सच्चाई कुछ और है? नहीं तो कहता है परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। नहीं था परमेश्वर से। देखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा जाता है, प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ये परमेश्वर यीशु है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। क्या कह रहा है? कि मैं, लिखा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है, ना तो तुम संसार की ओर है, ना तो तुम मेरे ओर है। इसका मतलब है ठंडा गर्म, या तो तुम संसार की ओर है, ना तो तुम मेरे ओर है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता। इसे तो यीशु ने कहा, मत्ती 6:24 में क्या कहता है? परमेश्वर और धन का सेवा तुम नहीं करने पाओगी, इसीलिए तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा, एक से प्रेम करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मतलब यीशु कहता है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता या तुम मेरे ओर होता या तो तुम संसार की ओर हो जाता। हालेलुया। हम खुद को पहचाने नहीं पाते हैं, खुद को सच बोलने ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इसे तो मैंने कहा खुद को सच बोलना, सच बोलिए, खुद को पहचानिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये तो तुम सब कुछ करते हो, फिर भी परमेश्वर कहता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो दोनों तरफ कदम रखने वाला व्यक्ति थे, दोनों तरफ
पैर रखने वाला एक तो संसार की ओर, दूसरा परमेश्वर की ओर कदम रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर कहता है या तो ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए। हालेलुया। नहीं तो ये वाला कहता है 16 कहता है इसीलिए कि तो गुनगुना है। हालेलुया। गुनगुना, इसीलिए कि तुम क्या है, गुनगुना है। मतलब इसको क्या कहेंगे, हाँ ठंडा ना गरम, ना तो संसार की ओर है ना तो तुम मेरे ओर है, दुगला, हाँ कि नहीं, दुचिता है तुम। बाइबल क्या कहता है, याकूब 1:7-8 में कहता है तुम दुची का है, दो मन रखने वाला है, गुनगुना यानी दो मन रखने वाला है, और ना ठंडा है ना गर्म है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे, ये सारे विषय यीशु क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने तेरा सब कुछ देखा। तुम प्रार्थना करते हो, तुम आराधना करते हो, तुम चर्च आते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम सब कुछ करते हो बेटा, लेकिन मैं तेरे अंदर एक बातों को नहीं देखता। वो बातें क्या है, क्योंकि तेरे जीवन में ईमानदार नहीं है। हालेलुया। तू हर संडे आते हो, हर दिन तुम प्रार्थना करते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन जो चीज मैं तेरे जीवन में देखना चाहता हूँ वो चीज ही नहीं है, जिसको कहते हैं ईमानदार, ईमानदार ही नहीं है। हालेलुया। ईमानदार ही नहीं है, तो इसीलिए कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, मैं तुझे अपना मुंह से थूकने पर। हालेलुया। थूकने पर। आगे देखिए क्या कहता है, उसी का 17 कहता है, 3:17 प्रकाशित वाक्य, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। ये बात तो हम कैसे भूल सकते हैं, नंगा ही तो आए थे माँ का पेट से, अब जाना कैसा होगा, जाना कैसे होगा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए जितना है उतने में संतुष्टि। इसलिए क्या कहता है, जितना है उतने में संतुष्टि। करोड़ों कमा लेकर जाने नहीं पाओगे, लाख कमा लेकर जाने नहीं पाओगे, नीचे नीचे आना, 1000 कमा लेकर जाने नहीं पाओगे। यीशु कहा खाने हैं तेरा पास, पहने हैं तेरा पास, काफी है। क्या है, काफी है, क्योंकि तुम इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहोगे, कुछ ही दिन का है, कुछ ही दिन का है। इसलिए जो मिलता है खा, जैसे घर है वैसे रहे, क्योंकि तुझे आना है। हालेलुया। तुझे आना है। इसलिए कहता है, आगे देखिए, हम भी इस धोखे में रह सकते हैं, रह सकते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हालेलुया। हम भी ऐसे लौदीकिया में जिस प्रकार वो मसीह लोग थे, सब कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी मैं तेरा काम में खुश नहीं हूं। इसीलिए हम भी इस धोखे में रह सकते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, मगर असल में शायद हम उससे दुखी कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ आकर फिर दुनिया में जैसे तैसे, यहाँ वचन सुनकर फिर वहां जैसे तैसे, तो हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, खुश नहीं, हम उसे दुखी कर रहे हैं। हालेलुया। हम उसे क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। जैसे वो उस दिन परमेश्वर बेटा यीशु को किए, और यीशु ने कहा मैं तेरा कामों को जानता हूँ, मैं तेरा कामों को जानता हूँ। इसीलिए कहता है शिष्य, मतलब उसका चेला याकूब ने कहा, क्या कहा, अगर कोई आदमी खुद को परमेश्वर की उपासना करने वाला समझता है, मगर अपनी जबान पर कस कर लगम नहीं लगाता, ये हम 3 में पाएंगे याकूब। ठीक है, तो कहता है जबान पर कस कर लगम नहीं लगाता तो वो अपने दिल को धोखा देता है और उसका उपासना करना बेकार है। हालेलुया। उसका उपासना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना बेकार है। क्यों बेकार है, अपना जबान पर खुद पर लगम
नहीं रखने पाता है। ईमानदारी ये चीज को ये रखने नहीं पाता है। जैसा मन है वैसे कर देता है, जैसे चाहता है वैसे कर देता है। लेकिन इच्छा जब एक व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जब यीशु को अपनाता है ना, उस दिन से वो इच्छा नहीं चलता, अपना मर्जी नहीं चलता है मेरे प्यारे। वो परमेश्वर का मर्जी, यीशु का मर्जी ही चलता है। हालेलुया। इसलिए तो आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये कलेजा छूट जाते हैं। कुछ दिन आएगी, शिक्षा कुछ और है ना, उनसे मतलब उनसे शिक्षा कुछ हटकर है। वो लोगों का कलीसिया से शिक्षा जो है ना वो हटकर है, वो हटकर है। हालेलुया। इसलिए लोग नहीं पाते, ईमानदारी से जीना नहीं पाएंगे। बेईमान तो करेंगे ही करेंगे लोग, मसीह होकर भी, यीशु को जानकर भी क्या करेंगे, बेईमान करेंगे। और मैं ईमानदारी का शब्द से प्रचार कर चुका हूँ। क्या कर प्रचार क्या हो, तेरा काम में, तेरा चास में, तेरा सब कुछ में क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हालेलुया। ईमानदार होना चाहिए। इसीलिए कहता है, देखिए आगे याकूब 1 उसका 23-24 कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, बड़े दिन से, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। स्वाभाविक मुंह यानी ये शारीरिक मुंह को हम क्या करते हैं, दर्पण में देखते हैं, और हम क्या करते हैं कि देखकर भूल जाते हैं, चला जाते हैं और तुरंत भूल जाते हैं कि मैं कैसा था। यहाँ से हम जैसे उठकर चले जाएंगे, ये वचन भूल जाएंगे, अब भूल जाएंगे मैं कहाँ बैठा था आज का दिन में और मैं क्या सुन रहा था, इसको आप स्मरण नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। हालेलुया। याकूब का कहने का मतलब ये है, जैसे अभी बैठे हैं ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से निकल जाएंगे तो उस समय आप मैं क्या सुन रहा था, मैं उस जगह में जाकर कौन सा वचन सुना, कैसे मैं शिक्षा को सुना, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे मेरे प्यारे। हालेलुया। भूल जाएंगे, सच में भूल जाएंगे। इसलिए आगे कहता देखिए उसका 25 कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की शिक व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वो जैसे सिखाता है वैसे क्या करता है, वैसा करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। क्या पाएगा, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। लेकिन अगर हम इस धोखे में रहे कि हमारे अंदर कोई कभी मतलब कोई कमी नहीं है, तो हम कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। मैं तो वचन सुनना, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा अगर आपका मन में ठान रखेंगे तो आपका जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा, कभी सुधार नहीं। लेकिन अगर हम इस धोखे में रहे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसे मत सोचो कि यहाँ तो वचन को सुनते हैं, मुझे कोई दरकार नहीं है घर में जाकर बाइबल पढ़ने की, ऐसे धोखे मत रहिए। रविवार को तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई दरकार नहीं शाम को प्रार्थना करने की, मैं की बात क्या करूँगा, रविवार को ही प्रार्थना करूँगा। भाई तो बुझे जैसी कैसे सुनता, समझे जैसे आगे लिखा गया है। लेकिन अगर हम इस धोखे में रहें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो हम कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहता है बाइबल पढ़ते वक्त खुद को टटोल लेना, यानी खुद को ध्यान रखना चाहिए, खुद को जांचना चाहिए, वचन के हिसाब से जांचना चाहिए। इसी से हम जानने पाएंगे कि हम बाहर से जो दिखते हैं क्या अंदर से भी वैसा ही है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते वक्त खुद को जांचना चाहिए। इसलिए क्या टटोलना, कहा गया टटोलना यानी जांचना, जांचना चाहिए। इससे हम जान पाएंगे कि हम बाहर से जो दिखते हैं क्या अंदर से भी वैसा ही है। अंदर से जो है ना उसको बाहर निकाल, जो अंदर से जो प्रेम है उसको बाहर निकाल। क्या जैसे आप दिखते हैं क्या वैसा है आप? यहाँ कितना नम्र बैठते हैं, बैठे कि नहीं? यहाँ कितना नम्र से आप सुनते हैं वचन को, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं।
क्या वैसे ही हैं घर में, या वैसे ही है पर नंबर है, या वो करते हैं जो आपका अड़ोस पड़ोस करते हैं, पी खाके करते हैं, झड़ वही करते हैं। जांचो मेरे प्यार, बाइबल पढ़ते वक्त आपको जांचना है, आपको पर क्या मेरा जीवन वैसा है, क्या मेरा सोच विचार वैसा है, सोचिए। इसलिए कहता है बिलाप गीत 3:40, बिलाप गीत 3:40 में कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। क्या करें? हम खुद इंसान खुद अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। परखो, कहां से? वचन से परखो। बाइबल पढ़ते वक्त आप परखना है, क्या मेरा विचार सोच विचार जो होता है क्या इसमें मैच करता है, क्या मेरा चल चरित्र है क्या इसमें मैच करता है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो ठीक है मेरे प्यारो। इसलिए बिलाप गीत लिखने वाला कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से, ध्यान लगाकर परखो। ध्यान जिस प्रकार कुछ काम करने में लगाते हैं, ध्यान इस प्रकार आप बदल जाते, आप चलते फिरते घूमते वक्त ध्यान रहता है आपका, उसी प्रकार आपका ध्यान लगाकर अपना चाल चलन को क्या करना है? परखें और यहोवा की ओर फिरें। परमेश्वर की ओर क्या करना है? फिरना है, आपको लौटना है। और उसका ठीक हगाई 1:5 कहता है इसीलिए आप सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आज जिस जगह में आप जाते हैं क्या आपका ध्यान किधर रहता है? जिस जगह में आप उस जगह में पहुंचते हैं कि आपका ध्यान कैसा है? ध्यान करो। कभी ध्यान दिए, कभी ध्यान लगा है आपका चाल चलन पर? कभी ध्यान आप खुद परखे हैं? अरे बाप रे गलत है, अरे बाप रे मुझे नहीं जाना है, परखे हैं? इसलिए तो मैंने कहा खुद को सच बोलिए, खुद को सच बोलिए। हालेलुया। खुद से पहचानो और खुद को सच बोलना सीखिए। दुनिया को हम क्या सिखाएंगे? बात करना हम सिखाएंगे, खुद बात करना सीखिए। इसलिए बिलाप गीत लिखने वाला कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। और हगाई 1:5 कहता है इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मुझे कह रहे हैं रोथो तेरा चाल चलन पर क्या करना है? ध्यान करना है। आपको कह रहा है बेटा बेटी आपका चाल चलन पर ये जो शब्द है ना ध्यान, ये ध्यान रहेगा ना बहुत बड़ा अनर्थ होने से, बहुत बड़ा पाप होने से आप बचेंगे। अगर ध्यान ही नहीं है आगे हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ध्यान देना है। हम लोग का परमेश्वर कह रहा है ऐसा शिक्षा। आजकल मंत्री लोग है ना यहाँ आ रहे हैं वहां आ रहे हैं, ये शिक्षा देने के लिए नहीं बैठते हैं। लाखों भीड़ होते हैं उसको देखने के लिए, मंत्री को देखने के लिए, लेकिन वो 1 मिनट या 1 सेकंड तो कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट तक क्या क्या बोल देगा चला जाएगा, लेकिन ये शिक्षा नहीं देगा। हालेलुया। ये शिक्षा नहीं देगा। और उसी को आप जानते हैं, अब मुझे कहने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कहता है हमको अपना ध्यान को चाल चलन को परखना है। ये देखिए अपनी असलियत जानने का एक और तरीका है। मैं पहला क्या कहा, आपको जांचने के लिए, आपको जानने के लिए बाइबल जब पढ़ते हैं तो परखना है। तो और एक तरीका है अपनी असलियत जानने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं प्रार्थना करना। हालेलुया। आपको खुद को जानने के लिए आपको एक और तरीका, मैंने एक तरीका क्या बताया, जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जांचना है। तो दूसरा है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना देखिए हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें जांचे और अपनी कमजोरियों को पहचानने में हमारी मदद करे।
हालेलुया। हम क्या प्रार्थना करना है? हे प्रभु मुझे वो दे, ये दे, क्या दे, फलाना दे, ढेकी दे, ऐसा प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन देखिए हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें जांचे। प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तू जांच, मुझे तू परख। इंसान बेटर क्या करता है? हे प्रभु कल का दिन क्या होगा? प्रार्थना करिए। क्या कहते हैं? हमें यहोवा से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें जांचे, हमें खुद जांचने के लिए। इसलिए कहता है वो हमें जांचे और अपनी कमजोरियों पहचानने में मदद करे। मेरा जो कौन सा कम शरी है प्रभु जो मैं तेरे से दूर होता हूँ? मेरा कौन सा कम शरी है प्रभु कि मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता है? मेरा कौन सा कम शरी है प्रभु कि मैं तेरा बाइबल पढ़ने से मुझे मन नहीं लगता है? ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सके। हालेलुया। तब परमेश्वर अगर हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, कौन सा वो काम है जो परमेश्वर से हमें अलग कर रहा है? अगर हमें परमेश्वर की आत्मा मदद करे तो ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सके, वो सुधार, वो बदलाव को ला सके। हालेलुया। नहीं तो कैसे लाएंगे? कोई बताएगा नहीं। और अब जब प्रचार कर देंगे, व्यभिचार खाली प्रचार, जांच बेटा तुम क्या व्यभिचार में तो नहीं फंस गया है? खाली चुरावर झूठी प्रचार कर, तुम जांच कहीं तुम झूठ चोरी में तो नहीं फंस गया है? जांचो, याद करो, अपने आप को ध्यान करो, क्या मैं ऐसे में तो नहीं हूं? तब जाकर परमेश्वर हमें अपने अंदर सुधार कर सके। जब ये सब जांचेगा, ये सब हम ध्यान करेंगे तो हम वो सुधार को लेकर आएंगे। इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता लिखने वाला राजा दाऊद कहता है 139 उसका 23 उसका 26 में कहता है, हे ईश्वर मुझे जांच का जान ले। दाऊद कह रहा है, प्रार्थना देखिए इसका, ये नहीं कह रहा है प्रभु से कि हे प्रभु मेरे शत्रु को तुम मार डाले, हे प्रभु। हालेलुया। ये क्या करे? हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मैं कौन हूं परमेश्वर, मैं कैसा हूं परमेश्वर, मुझे जांच कर तुम खुद ही जान ले। हालेलुया। मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। चिंताओं को जान ले। हम तो खुद का पाप को भी स्वीकार करते ही नहीं परमेश्वर से, हाँ कि नहीं? लेकिन इसका देखिए क्या कहता है, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मैं क्या हूँ प्रभु, मैं क्या चिंता करता हूँ प्रभु, मुझे परख कर, मुझे जांच कर तुम जान ले। 24 कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है? मुझे जांच प्रभु, मुझे परख प्रभु कि मुझे मेरा अंदर मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। ये देखिए प्रार्थना, मुझे जांच ले प्रभु, मुझे परख ले प्रभु, कहीं मेरे अंदर बुरे चाल तो नहीं है। मुझे परख प्रभु, क्या मेरे जीवन में वो अभिलाषा तो नहीं है संसार का। जांच और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सब कुछ कर प्रभु, तब जाकर मेरा ये अनंत का मार्ग है ना, उसमें मेरी तो अगुवाई कर। हम तो आजकल लोग क्या होते हैं, खुद अपना जीवन से मतलब खुद पूरा संसारिक है और प्रभु से कहते हैं, प्रभु से वो करते हैं, लेकिन क्या फायदा है? लेकिन इसको देखिए, कुछ सीखो, वचन को समझो, वचन क्या कहता है। हमको प्रार्थना में अब कहना है परमेश्वर, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान, तुम मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। खुद को पहचानो, खुद को सच बोलना सीखिए, खुद को सच बोलना सीखिए। इसलिए कहता है ये सब करना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है। ऐसा करना आप एक मनुष्य व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि यहोवा कपटी लोगों से नफरत करता है। क्या करता है? कपटी लोगों से यहोवा नफरत करता है, मगर सीधे सच्चे लोगों से गहराई दोस्त रखता है। और यूहन्ना यीशु समाचार में कहता है, मैं आज से तेरा क्या हूं? दोस्त।
संगी दोस्तों, मित्र, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है ये सब करना जरूरी है मेरे प्यारे, जचना परखना ये सब प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यहोवा कपटी लोगों से नफरत करता है मगर सीधे सच्चे लोगों से गहराई दोस्ती रखता है, गहराई संबंध बनाता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन कहता है 3:32 कहता है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। क्या से? क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद, इसको अंडरलाइन करना आपका बाइबल में, क्योंकि अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। सीधे लोगों पर क्या करता है? ईमानदारी लोगों पर क्या करता है? अपना भेद को खोलता है। मैं समझता नहीं, बाइबल पढ़ता, मैं घुसता नहीं, ये बेटा कहाँ फंसा है? तो कुटिल घृणा में तो फंसा है, जिसको परमेश्वर घृणा करता है। और कहते हो मैं जान से कहते रहती है। फिर लौटा, अपना काम पर ध्यान दे के यहोवा के लौटा, परंतु वो अपना भेद, कौन सा भेद है उसको परमेश्वर आपको क्या कर देगा? खोल देगा। परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। वही समझेगा इस बातों को जो अपना बुरे चाल से, बुरे स्वभाव से, बुरे चरित्र से, बुरे संगति से, पाप से वो फिर कर परमेश्वर पर ध्यान करे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा एक बहन कहता है, उड़िया पढ़ने वाली कहता है, मैं तो कुछ समझता नहीं, बुझता नहीं, देखने से पूरा संसारिक में फंसा, वो इतना सांसारिक में फंसा है। अब वो कहती है कि मतलब किच्छ बुझी नहीं बाइबल पढ़ ले, चिंता बुझी पवित्र आत्मा थिवाल सहायता कर रहा था बुझी। हाँ, इसलिए कहता है यहोवा, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, पाप से क्या करता है? घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें हमको नींद आएगा। हालेलुया। तो मैंने एक के विषय पर बातें किया, रिपीट कर देता हूं, ये इसके ऊपर बातें किया, मैं इसके ऊपर बातें नहीं किया। एक चार्ट रखा है ना, इसके ऊपर मैंने बातें किया। तो अगली संडे इसके ऊपर बातें होगा, अगला संडे इसके ऊपर बातें होगा। परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। हम अपने खुद को कैसे जान सकते हैं कि मैं धोखे में हूं? बाइबल पढ़ते वक्त तुम अपने आप को जांचो। प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना में करो, जिस प्रकार वचन कहा कि हे ईश्वर मुझे जांच ले, हे परमेश्वर मुझे परख ले, ऐसा कर। हालेलुया। और दूसरा तरीका है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसी तरीका जैसे हम वचन देखें। हालेलुया। तब जाकर आप जान सकते हैं, अरे मैं तो धोखे में हूं, अरे मैं तो पाप में हूं। नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कुछ मुझे जिस शिक्षा को सिखा रहा है, बाइबल मेरे में मैच नहीं कर रहा है। जो जिस रास्ता में मैं हूं ना, मैं ये बाइबल और मैं मैच नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। किसको? बुरी चाल को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैच होगा इसमें, नहीं तो मैच मेल नहीं खाएगा। इसलिए हम इसको हम देखें तो अगले संडे में इसको बताऊं, हो सके इसके बारे में बातें करूंगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कितना लंबा जाएगा, उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा। तो बुधवार का दिन में भी चलेगा। परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर क्या लगा है? शर्त लगा है। हालेलुया। पहले आदम पर लगाया था, हम उसको भी एक ही में गए हैं। पहला शर्त आदम पर लगाया था परमेश्वर, और वो शर्त तोड़ देते हैं, उल्लंघन करते हैं आदम और हवा, और उसको मैं अच्छी रीति से समझाया है। फिर मैं दूसरा वही टॉपिक के ऊपर बातें करूंगा, और अगले संडे भी इसी टॉपिक के ऊपर बातें होगा। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं, आइए इसको बंद करें, आइए हम प्रार्थना के आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका महिमा हो।
और प्रार्थना करेंगे।